Bless you abundantly. प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। One more day God has added in our life. और एक दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। Let us praise Him, give Him glory. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा दे। He is worthy to be praised. क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है। Father, thank you. We bless you. We give you glory, honor and praise. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं। Jesus, we praise you. We give you glory, honor and praise. यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। Holy Spirit, we praise you. पवित्र आत्मा, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं। Lift your hands and say hallelujah. हाथों को उठाते हुए कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our attention to the Word of God. आइए हमारा ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे। We will read Psalms 34. भजन संगीता 34 को पढ़ेंगे। It's a long psalm. 22 verses are there. ये एक भजन संगीता है जिसमें 22 पद है। So please bear with us and let us read together. आइए हम मिलकर ये वचन को पढ़ें। Slowly we can read the verses. धीरे धीरे हम एक एक पद को पढ़ सकते हैं। Take your Bibles. अब सब अपने बाइबल को लीजिए। Psalms 34. भजन संगीता 34। Verse number 1. I will bless the Lord at all times. His praises shall continually be in my mouth. मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. मेरे प्राण यहोवा पर गर्व करेगा, जो नम्र है वो इसे सुनकर आनंदित होंगे। Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. आओ मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया और मेरे सब भय से मुझे छुटकारा दिया। They looked to him and were radiant, and their faces were not ashamed. जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होगा। This poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. इस दुखिया जन ने पुकारा और यहोवा ने उसकी सुन ली और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। Verse number 7. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. यहोवा का भय बांधने वाले लोगों की चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण ले लेता है। Oh, fear the Lord, you his saints. There is no want to those who fear him. हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानने वाले लोगों को किसी बात की घटी नहीं होती। The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. जवान सिंह को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी। Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. हे बालकों, आओ मेरे सुनो, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। Who is the man who desires life and loves many days that he may see good? वो कौन है जो जीवन की अभिलाषा करता है और दीर्घायु चाहता है कि वो भलाई देख सके। Keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. अपनी जीभ को बुराई। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसका कान उसकी पुकार पर लगे रहते हैं। Rest of the verse we will read tomorrow.
बाकी के जो पद है कल हम उसको पढ़ेंगे। We will discuss from verses number 1 to 15 today. आज हम 1 से 15 तक जो पद है उसको देखेंगे। May the Lord God bless you by the reading of the Word of God. होने पाए कि परमेश्वर आज के वचन पढ़े जाने से आप सबको आशीष दे। It's a beautiful psalm. ये बहुत ही एक सुंदर भजन संगीता है। Of course, all the psalms are beautiful. सब भजन संगीता बहुत ही सुंदर है। Here in this psalm, the happiness of those who trust in God is explained. और ये भजन संगीता में खास कर वो जो खुशी आनंद वो लोगों को जो मिलता है जो परमेश्वर पर भरोसा किया है उसके बारे में लिखा गया है। If you trust in God, अगर आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं you are a happy man. तो आप बहुत ही आनंदित व्यक्ति है। You are a happy woman. आप एक आनंदित स्त्री है। You will have that joy always in you. और आपके अंदर वो आनंद हर दम बना रहता है। That's why the psalmist start with, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. इसलिए वो पहला पद में हम देख सकते हैं भजन संगीता लिखने वाला कहता है कि मैं यहोवा को हर समय धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होगी। Have you noticed there? Bless the Lord at all times. देखिए आपको ध्यान देना है वहां लिखा है कि हर समय मैं परमेश्वर को धन्य कहूंगा। Not only in good season, अच्छे समय में बस नहीं, whatever happens in his life, हमारे जीवन में जो कुछ भी होते हैं। this psalmist made a decision to bless the Lord, to praise the Lord at all times. ये भजन संगीता लिखने वाले ने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि उसके जीवन में हर समय वो परमेश्वर की स्तुति करे। That's why he says that his praise, God, your praise, I will praise you. His praise shall continually in my mouth. तो इसलिए वो कहता है कि आपकी स्तुति मेरे मुंह में निरंतर बना रहेगा। Many times when something evil or something not good happens in our life, कई बार हमारे जीवन में जब बुराई कुछ ऐसे कष्ट दुख आ जाते हैं, there are people, they stop praising God. और साधारण लोग परमेश्वर की स्तुति करना बंद कर देते हैं। Am I right? ठीक है ना? You just examine your personal life. आपके जीवन में परख के देखें। When there comes a trouble in your life, जब आपके जीवन में आप कुछ समस्या का सामना करते हैं, are you able to praise God even at that time? क्या आप उस समय भी परमेश्वर की स्तुति कर सक रहे हैं? Generally, we see that people tend to move from praise to complaints. और ज्यादातर लोग परमेश्वर की स्तुति करने के बजाय शिकायत या कुड़कुड़ाते हैं उस समय। They will always ask a question, why this is happening in my life? तो हर दम ऐसा एक प्रश्न पूछते हैं कि ये क्यों मेरे जीवन में हुआ? So, asking that question is not so relevant in the kingdom of God. ऐसा प्रश्न पूछना परमेश्वर के राज्य के लिए वो एक सही बात नहीं है। Why? क्यों ऐसा हो रहा है? Why this is happening? क्यों ऐसा हो रहा है? My dear people, if you trust in God, मेरे प्रियो, अगर आप पूरी तरीके से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, if you truly trust in God, अगर आप पूरा सच्चाई से परमेश्वर की भरोसा करते हैं, if your total heart, if you are from your heart, that means from the bottom of your heart, all your heart, if your all heart trust in God, आप पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। I'm not speaking about half-hearted people. मैं ऐसा जो आधा मन ऐसे लोगों का बारे में नहीं बोल रहा हूँ। If you trust God with all your heart, अगर आप पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, Romans chapter 8 and verse 28 is for you. और रोमियो 8 का 28 जो पद है वो आपके लिए है। All things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. सब कुछ भलाई के लिए होता है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के उद्देश्य से बुलाया गया है। And such people know that even if this bad thing or evil thing happens in my or come against my life,
उन लोग जानते हैं मेरे जीवन में हालांकि ऐसे बुरी बातें, ऐसे दुख की बातें मेरे जीवन में आ रहा है, there is something good behind that. लेकिन इसके पीछे भी कुछ अच्छाई भलाई है मेरे लिए, Because I am called by God, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। I trust in Him with all my heart. मैं पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ। And such people praise God continually. और ऐसे लोग हर समय परमेश्वर की स्तुति करते हैं। And not only that, the psalmist says that my soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. और भजन संगीता लिखने वाला उसका दूसरा पद में कहता है कि मेरा प्राण यहोवा पर गर्व करता है और नम्र लोग उसे सुनकर आनंदित होते हैं। Boasting in the Lord. परमेश्वर पर गर्व करता है। That means I declare that I belong to Jesus Christ. और ऐसे वो घोषणा करता है कि मैं यीशु मसीह का हूँ। I am a child of God. मैं परमेश्वर का संतान हूँ। When I say that, जब मैं ऐसा बोलता हूँ it's like a boast. तो वो मुझे ऐसा गर्व का जैसा I'm not boasting in myself. मैं अपने अंदर गर्व नहीं करता, I'm boasting in God. मैं परमेश्वर पर गर्व करता हूँ। And if you go to verse number 4, और उसके बाद हम जब उसके चौथा पद में जाएंगे, he says that I sought the Lord and He heard me. और उसमें लिखा है मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया। See, when trouble comes or when fears comes, देखिए, जब हमारे जीवन में समस्या आते हैं, प्रश्न आते हैं, you should make it a lifestyle that you have to seek the Lord. तो आपको ऐसा अपने जीवन को बनाना है कि आप उस समय परमेश्वर की खोज करें। Here the psalmist says that I sought the Lord and He heard me. और यहाँ लिखा है कि मैंने यहोवा से मांगा और उसने मुझे उत्तर दिया। And when God heard him, और जब परमेश्वर उसका सुना, God delivered him from all fears. और परमेश्वर ने उसे सब भय से निकल दिया। This morning, if some of you are going through some kinds of fears, अगर आज के सुबह के समय भी कोई लोग भय से होकर जाते हैं, this is a word for you. ये आपके लिए वचन है। Seek the Lord. आप परमेश्वर की खोज करें, Spend time in prayer. प्रार्थना में समय बिताएं। He's going to deliver you from all fears. आपके सारे भयों से परमेश्वर आपको निकाल देगा। Verse number 5 is so wonderful. और जो 5वां पद है बहुत ही खास है। See, it is written there, they look to him. जिन्होंने उसकी ओर देखा, Probably those people who are going through fears, जो लोग डर से जाते हैं, they look to God. वो परमेश्वर की ओर देखते हैं। In their trouble, they decided to look to God. उनकी समस्याओं में उन्होंने निर्णय लिया कि हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। And what was the result? और उसका परिणाम क्या हुआ? They were radiant. और वो ज्योति पाए। That means their face started shining. इसका अर्थ है उनका मुंह चमकने लगा। They were radiant. और वो चमकने लगा। And their faces were not ashamed. और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। Oh my dear people, when you turn your attention to God, मेरे प्रियजनों, जब आपका पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाते हैं, when you call upon the name of Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह का नाम को पुकारते हैं, be very sure तो आप ये निश्चय हो जाए, He will send His glory in your life. तो परमेश्वर उनकी महिमा, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में भेजेंगे। And you will not be ashamed. और कभी आप लज्जित नहीं होंगे। And verse number 6, he says that the poor man cried out and the Lord heard him. और छठा पद में लिखा है कि ये दुखिया जन ने पुकारा और परमेश्वर ने उसका सुना। So these people, in their troubles and in their fears, they called the name of God. They turned their attention to God. तो ये लोग अपने भय में, अपने कष्ट में
परमेश्वर को पुकारा। Here this poor man cried out to the Lord, यहाँ लिखा है दुखिया जन यहोवा से मांगा and God saved him out of all his troubles. और उसके सारे कष्टों से उसे छुटा लिया। And also he says that the angel of the Lord encamps all around those who fear him. और उसके बाद नीचे लिखा है कि परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी डालता है। Are you a child of God walking according to the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? Then this promise is for you. तब ये वायदा आपके लिए है। The angel of the Lord encamps all around those who fear him. और परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के चारों ओर छावनी करता है And delivers him. और उनको बचाता है। And this morning you claim this promise in your life. तो आज सुबह ये जो परमेश्वर की वायदा आपके जीवन में आप ले ले। Father, your angels are around us. स्वर्गीय पिता आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हैं। Let them be active for us. होने पाए कि वो हमारे लिए क्रियाशील हो जाए। Hallelujah. It's true when we study about the ministry of angels. ये सही बात है जब हम स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। So miraculous. Around us angels are standing. देखिए हमारे चारों ओर ऐसे स्वर्गदूत लोग होते हैं। We don't see with our open eyes. अपने आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। But if your spiritual eyes are open, लेकिन अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल जाते हैं you can see the angel standing near you. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो स्वर्गदूत खड़े हैं। You know, before we start this Facebook Live, हम ये फेसबुक लाइव शुरू करने से पहले every day we pray. हम रोज प्रार्थना Father, send angels around us. हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय पिता आपके स्वर्गदूतों को भेज। And also, Father, send angels around those people who watch this program. और हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु स्वर्गीय पिता स्वर्गदूत और जो लोग देखते उनके कमरों में भी भेजिए। And we know that angels are standing with you right और now. हम ऐसा जानते हैं कि आपके रूम में आपके कमरे में भी स्वर्गदूत है। Verse number 8 is interesting. और 8वां पद बहुत ही खास है। Oh, taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। You know, when we were going through this season of pandemic, जब हम ये महामारी के समय से होकर जा रहे थे, maybe many of you thought, how should I be provided during this time? What is the way I am going to get financial resources or other resources? तो आप ऐसे सोचते होंगे कि कैसे मैं इन दिनों को काटूं, मेरी जो आर्थिक जो जरूरत है कैसा पूरा होगा। I thought like that. मैंने ऐसा सोचा Because I am a preacher, I travel from place to place and that's how I live on this earth. और मैं एक प्रचारक हूँ, मैं एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करके प्रचार करता और उसी प्रकार मेरा जीवन होता है। So when this pandemic came, I was here in my home for long months. और जब ये महामारी हुआ तो बहुत महीने के लिए मैं घर में ही बैठा हूँ। Not traveling to any other place. मैं दूसरा कोई जगह नहीं जा So रहा। I was thinking what I am going to do. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा, Whether I will be able to preach again. क्या मैं और प्रचार कर सकूंगा या नहीं, What is the source of my income? तो मेरी आर्थिक जरूरतों का पूरा कैसा होगा। Now after 4 months, अभी 4 महीने के बाद I can say like this, oh, taste and see that the Lord is good. लेकिन मैं अभी ऐसा कह सकता हूँ कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। Now God opened up this media ministry. अभी प्रभु ने ये मीडिया की जो सेवकाई मेरे लिए खोल दिया। Most of the days we are using this media to preach the gospel. और हम ये मीडिया के इस्तेमाल कर हर बहुत से दिन प्रचार करते हैं। And also the resources come like crow came to Elijah and fed Elijah. और जैसे एलिया को कौवा के द्वारा खिलाया गया था, Likewise, we are supernaturally provided. और एक एक दिन प्रभु हमारा ऐसा अलौकिक रूप से प्रबंध करता है। I'll give you an example which happened 2 days ago. और 2 दिन पहले मेरे जीवन में जो एक प्रभु ने किया हुआ काम की गवाही में बोलना चाहता हूँ। One man called me. एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया। I don't know him. मैं उसे नहीं जानता। This man called me from another nation. तो ये जो दूसरे एक राज्य से मुझे बुलाया। And he told me that he wanted to get prayer from me.
तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है। So I prayed over the phone. तो मैंने फोन के द्वारा उनके लिए प्रार्थना किया। After prayer, he told me, और प्रार्थना के बाद वो व्यक्ति ने मुझसे कहा, Pastor, some years ago, maybe 5 years ago, पास्टर कुछ 5 साल पहले I visited your home मैं आपके घर में आया था and I came there to pray for my son. और मेरे बेटा के लिए प्रार्थना के लिए मैं आया था। I brought with my son मैंने मेरे साथ मेरे बेटे को लाया and you prayed for my son. और आपने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना किया। And after that, I got the opportunity to travel to this nation, and now I am settled in this nation. और उसके बाद मुझे ये राज्य में आने का मौका मिला। अभी मैं ये राज्य में हूँ। So this morning, और ये सुबह के देर समय suddenly I thought about you. मुझे आपके बारे में याद आया। And I thought that 5 years ago I visited that man of God. तो ऐसा सोचा कि 5 साल पहले मैं वो परमेश्वर के दास में घर गया, But that time I couldn't give him an offering. लेकिन मुझे एक ऑफरिंग उनको नहीं दे पाया। And that's why I called you. इसलिए मैंने अभी आपको बुलाया। I want to send an offering to you. तो मैं एक ऑफरिंग आपको भेजना चाहता हूँ। He sent me an offering after that. और उसके बाद वो जो व्यक्ति है मेरे लिए एक ऑफरिंग भेजा। But I was thinking, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था, 5 years ago he visited me. 5 साल पहले वो व्यक्ति मुझसे मिलने आया। I don't remember him. मैं उसको याद भी नहीं कर रहा हूँ। He only visited one time to my home. एक बार बस वो मेरे घर में आया। So that means he only met me one time. इसका अर्थ है कि एक ही बार उसने मुझे देखा है। And this morning, after 5 years, 2 days ago, why should he think about me? अभी ये 5 साल के बाद, अभी ये 2 दिन के पहले उसने क्यों मुझे याद किया? And who put that thought in his heart? किसने उसके मन में मेरे लिए ऐसा विचार को डाला? That is how the Lord worked in my life during this pandemic. और इसी प्रकार इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवनों में काम कर रहा है। Is that interesting? क्या ये खास नहीं है? So that's why psalmist says here, इसलिए भजन संगीता लिखने वाला यहाँ कहता है, taste and see that the Lord is good. लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Blessed is the man who trusts in him. और धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण ले लेता है। 10th verse is very interesting. और जो 10वां पद बहुत ही खास है। The young lions lack and suffer hunger. जवान सिंह तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं। But those who seek the Lord shall not lack any good thing. परंतु यहोवा की खोजी को किसी भली बात की घटी ना होगी। Praise God for this verse. ये वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। Here it says that young lions lack and suffer hunger. यहोवा जवान सिंह की घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं। But those who seek the Lord shall not lack any good thing. परंतु जो यहोवा का खोज करता है उसको किसी भली वस्तु का हानि नहीं होगा। Hallelujah. Glory to Jesus. Lift your hands and say hallelujah. हाथों को उठाते हुए कहे हालेलुया। Lord, I trust in you प्रभु मैं आप पर भरोसा करता and I seek your face. और मैं आपकी मुख की ओर ताकता And now I know from this verse, और मैं इस वचन से मैं जानता हूँ I will not lack any good thing in my life. कोई भलाई की वस्तु मेरे जीवन में घटी ना होगी। This morning, examine your personal life. If you are lacking something in your life, तो आपके जीवन में भी परख के देखिए, ये सुबह के दिन कुछ भलाई की वस्तु आपके जीवन में आपको घटी लगता है। like if you don't have peace of mind. तो ये जैसे कि आपके मन में पूरा शांति नहीं है। Peace of mind is a good thing. ये जो शांति है बहुत ही अच्छा बात है। If you lack that, अगर आपके मन में उसकी कमी है claim this verse. तो ये वचन को आप ले लें। But because I trust in God, क्योंकि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, because I seek the face of the Lord, क्योंकि मैं परमेश्वर की मुख की ओर ताकता हूँ, I will not lack any good thing. मुझे कोई भली बात की घटी नहीं होगी। Peace of mind is mine. जो मन की शांति मेरे लिए, I will not lack joy in my life. मेरे मन में जो खुशी है वो मुझे कमी नहीं होगा। I will not lack wisdom in my life. मेरे जीवन में ज्ञान की कमी नहीं होगी। I'm going to make right decisions. मैं एक अच्छा न्याय और अच्छा जो निर्णय ले लूंगा। I will have good health. मुझे अच्छा स्वास्थ्य होगा। All my financial needs will be provided. मेरी सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। The young lion lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack
any good thing. जवान सिंह तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजी को किसी भली बात की घटी ना होगी। We will read verse number 15 and then we will pray for you. और हम उसका 15 पद पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। And tomorrow we will discuss again a few of these important verses and we will read the rest of the verses. और कल के सुबह हम फिर से ये भजन संगीता को पढ़ेंगे, इसमें जो खास बातों को सीखेंगे। Verse number 15, the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their cry. 15 पद, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी पुकार को लगे रहते हैं। Are you a righteous child of God? क्या आप एक धर्मी व्यक्ति हैं? If Christ is in you, अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, then you are a righteous child of तब God. आप एक धर्मी परमेश्वर का संतान है। And if you are a righteous child of God, अगर आप एक धार्मी परमेश्वर की संतान है, the eyes of the Lord are on you तब यहोवा की आंखें आप पर लगी रहती है and his ears are open for you. और उसके कान आपके पुकार पर लगा रहता है। What is the meaning? इसका अर्थ क्या है? If you are a righteous child of God, अगर आप एक धर्मी परमेश्वर के संतान हैं, it is your responsibility to pray to him तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उससे प्रार्थना करें, because his ears are open to you. क्योंकि उनके जो कान है आपके लिए खुला है। Talk to him, आप उनसे बात करें, pray to him, प्रार्थना करें pray for your land, और आपके जगह के लिए प्रार्थना करें, pray for your nation, आपके राज्य के लिए प्रार्थना करें, because his ears are open to you. क्योंकि परमेश्वर का कान आपके लिए खुला है।